हमारे पौराणिक संसार में भगवान के अलावा देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग नागिन जैसे बहुत से दिव्य जनों का जिक्र मिलता है, जिनका अपना संसार है, अपनी महत्ता है। नागों की खासियत ये है कि इनकी पूजा अकेले तो होती ही है, पर इन्हें अलग देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। जैसे शेषनाग को भगवान विष्णु से, वासुकी को महादेव से, तक्षक को इंद्र से आदि। तो क्या हुआ जब शिवजी ने त्यागा वासुकी को और विष्णु को छोड़कर चले गए शेषनाग? कहाँ पाए जाते हैं आज भी इनके होने के निशान? जानेंगे हम ये सब बातें। वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। शेषनाग को भगवान विष्णु की शैया माना जाता है, जहां वो अनंत काल से विश्राम कर रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों भगवान विष्णु शेषनाग पर रहते हैं और उस पर विश्राम क्यों करते हैं। इस सवाल के कई जवाब है। पहली बात तो ये कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, जो कि मोह माया और किसी भी पाप से परे है, इसलिए सात्विक गुणों से भरा हुआ है। भगवान विष्णु उन गुणों के स्वामी है और शेषनाग उसके रक्षक। साथ ही शेषनाग पूरे ब्रह्मांड को अपने फनों और कुंडली में धारण करते हैं। अगर शेषनाग का फन हिल जाए तो धरती पर भूकंप और ज्वालामुखी आ जाता है। विष्णु शेषनाग पर लेटकर ये बताते हैं कि कैसे दुनिया की सभी परेशानियों के ऊपर रहकर भी वो दुख और परेशानियों से परे परमानंद की अवस्था में रहते हैं, शायद इसलिए कि वो भगवान है। और इसी तरह से भगवान विष्णु सभी ग्रहों, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के स्वामी भी बन जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शेषनाग ने छोड़ दिया? दरअसल एक बार ऐसा हुआ कि माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि वो उन्हें अमर कथा सुनाए, जिसको सुनने वाला इंसान अमर हो जाता है। शिवजी ने उन्हें कहा कि ये बहुत विशेष कथा है, अगर किसी और ने इस कथा को सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा, जो कि सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तब दोनों ने ये सोच विचार कर ये निश्चय किया कि वो हिमालय की सुदूर पहाड़ियों में ये कहानी सुनाएंगे, जहां उन्हें सुनने वाला और कोई नहीं होगा। जब शेषनाग को यह पता चला कि भगवान शिव अमर कथा सुनाने जा रहे हैं, तो उन्हें भी ये कहानी सुनने की इच्छा हुई। विष्णु ने उन्हें कहा कि शेषनाग, तुम तो पहले से ही अजय हो, तो तुमको इस कथा को सुनने की क्या जरूरत है? शेषनाग ने कहा कि उसे हर जन्म में अपनी पुरानी केंचुली उतार कर नई धारण करनी पड़ती है। मैं इस सिलसिले को खत्म करना चाहता हूँ। ये कहकर शेषनाग भगवान विष्णु से विदा लेकर शिवजी और पार्वती के पीछे पीछे चले गए। साथ साथ नंदी, वासुकी नाग और अन्य नाग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब शिवजी को यह पता चला कि उनकी कहानी सुनने के लिए सभी नाग उनके पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते में ही उन सबको रोक दिया। उन्होंने वासुकी समेत सभी नागों को छोड़ दिया और खुद आगे चले गए। क्योंकि असंख्य अनंत नाग इस जगह पर रह गए, इसलिए इस जगह का नाम अनंत नाग पड़ा। पर नंदी और शेषनाग उनके साथ फिर भी चलते रहे। शिव ने फिर मुड़कर देखा और नंदी को जाने को रोक दिया। नंदी जिस जगह पर रुके उसी नाम पर बैल का गांव यानी बेलगांव कहा जाता है, जिसे आगे चलकर पहलगाम कहा गया। आज के पहलगाम में चंदनवाड़ी को इलाका माना जाता है, जहां नंदी ठहर कर शिवजी के आने का इंतजार कर रहे थे। नंदी के जाने के बाद भी शेषनाग चलते रहे। जब शिवजी की नजर शेषनाग पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें वापस श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। पर शेषनाग ने कहा कि वो अमरत्व की खोज में इतनी दूर आ चुके हैं कि उनके लिए वापस जाना असंभव है। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि उनका रूप हमेशा यहाँ पर मौजूद रहेगा और मुझ तक पहुंचने से पहले उन्हें तुम तक आना पड़ेगा। क्योंकि मैं प्रकृति के नियम नहीं बदल सकता, तो तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। ये कहकर शिवजी और पार्वती माता आगे चल गए और शेषनाग वही रह गए। जिस जगह शेषनाग ठहरे उस जगह को उनके नाम पर शेषनाग झील कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि आज भी इस जगह पर दिन में एक बार शेषनाग अपने प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनकी आकृति झील पर साफ साफ देखी जा सकती है। इसका कारण ये है कि ये झील स्वयं शेषनाग ने अपने रहने के लिए खोदी थी और इसलिए इस जगह को उनका निवास स्थान माना जाता है। शेषनाग की मौजूदगी के कारण ही इस झील के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है और मिलावट काफी कम, और इसलिए ये झील बाकी झीलों के मुकाबले काफी साफ और पारदर्शी जान पड़ती है।
हजारों सालों से शेषनाग यहाँ पर रहकर अपने दर्शन दे रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।